हेलो एवरीवन, आर के स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे एलसीएम के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी बच्चे अगर नवोदय विद्यालय या फिर सैनिक स्कूल की तैयारी करते हैं उन सभी को ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। चलिए हम लोग पहले पिछले वीडियो का होमवर्क देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया था आपका कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 108 व 100 को भाग दिया जाए तो शेषफल आपका क्रमशः 8 और 10 शेष बचे। सबसे पहले हम आपको ऐसे क्वेश्चन करा चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद तब आप इस क्वेश्चन को करेंगे। तो आप विश्वास कर रहे हैं हम कि आप उसको ज़रूर करेंगे। सबसे पहले करेंगे क्या, बताए थे कि जब भी बोले कि बड़ी से बड़ी या फिर अधिकतम तो हम समझ जाएंगे कि वो हमें क्या करना है, एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक कह रहा है। अब बात करते हैं, जब शेषफल की बात करेगा तो ज़रा सोचिए, जैसे 108 व 100 को भाग दिया जाए तो शेषफल आपका 8 व 10 शेष बचे। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि 8 शेषफल बचने और 10 शेषफल बचने का मतलब ये है कि इन दोनों संख्याओं में क्रमशः ये 8 अधिक और इसमें से 10 अधिक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों को घटा लेंगे। जैसे 108 है तो 108 से हम क्या करेंगे, पहले हम 108 से क्या करेंगे, 8 घटा लेंगे और 100 से क्या करेंगे, 10 घटा लेंगे। इससे हम क्या करेंगे, 108 घटाएंगे, 108 से 8 घटाएंगे, वो 100 से 10 घटाएंगे। अब घटाने के बाद हम देखेंगे 8 में से 8 जाएगा तो आपका 0 हो जाएगा और यहाँ पे भी 0 और ये आपका 1। अर्थात 108 में से हम 8 घटाएंगे तो 100 बचेगा। इसके बाद जब हम 100 से 10 घटाएंगे तो यहाँ पे आपका 90 यानी कि 90 बच जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, घटाने के बाद अब इन दोनों का हम एचसीएफ करते हैं। एचसीएफ कैसे किया जाएगा, हम बताए थे कि इन दोनों का अलग अलग फैक्टर करके और फिर क्या करते हैं, जो भी कॉमन संख्याएं मिलती है उनका हम आपस में मल्टीपल कर लेते हैं। देखिएगा, जैसे यहाँ पे 100 है तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं। अर्थात 1 से तो हम चेक कर नहीं सकते, क्योंकि 1 से अगर चेक करेंगे तो फिर से आपका 100 बार ही जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 का पहाड़ा कै बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा 5 बार में, और जो 0 है ऐसे उतर जाएगा, अर्थात 50 बार में। फिर जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूना के होता है 4, 1 आपका कैरी हो जाएगा यानी कि 10 हो जाएगा, 2 5 10। अब हम 2 से नहीं कटा सकते, इसलिए क्या करेंगे, 5 से चेक करेंगे तो ये आपका जाएगा 5 बार में और फिर से 5 से 1 बार में। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इस 90 को यानी कि 90 को भी चेक करते हैं। जब इसी 2 से कटाएंगे तो 2 चौको 8, 1 आपका हासिल हो जाएगा, यहाँ पे जाके हो जाएगा 10, और 2 का पहाड़ा कै बार पढ़ें कि 10 आएगा तो होगा आपका 5 बार में। जब लास्ट की संख्या अगर सम रहेगी तो हम उसे फिर से अगेन 2 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि लास्ट की संख्या विषम है, इसलिए 2 से हम आगे बढ़ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, 3 से चेक करेंगे। तो एक वीडियो और बनाए हैं आपके लिए, विभाज्यता का नियम। उसमें क्या करते हैं, हम पहले चेक करते हैं कि ये संख्या 3 से कटने का नियम क्या कहता है। तो 3 से कटने का नियम ये था कि जब जो भी संख्या दी होती हैं, यदि उन सभी संख्याओं का डिजिट हम ऐड कर लें, जैसे यहाँ पे क्या है 45 यानी कि 45 है, अगर इस 45 को हम आपस में यदि ऐड करें यानी कि 4 और प्लस 5 करें तो इसको ऐड करने पे क्या आएगा, आपका 9 होगा। यानी कि अगर 9 जो आ रहा है आपका, ये क्या हो रहा है, 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो
तो आप कहेंगे सर 3 से कट जाएगा। तो जो संख्याएं अगर ऐड करने पे 3 से डिवाइड हो जाएं, वो क्या होगी, जो संख्या दी रहेगी वो भी आपकी 3 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। अर्थात अब इसे हम 3 से डिवाइड करें तो ये क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। 3 से कटाएंगे तो 3 एकम्मा 3, 1 हासिल होगा, 3 पाँचे 15, 15 बार में कट गया। फिर से 3 से कटाएंगे तो 5 बार में, और फिर से 5 से कटाएंगे तो 1 बार में। अब यहाँ पे जो भी संख्याएं दी हैं दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो हम देखेंगे इसमें 1 ठो 2 है तो इसमें भी 1 ठो 2 है, अर्थात दोनों में 2 आपका कॉमन मिल रहा है। और कोई संख्या है क्या जो कॉमन मिल रहा है, तो इसमें 2 है तो अब इसमें 2 नहीं बचे। अब इसमें 5 है तो इसमें 5, हाँ 1 5, ये भी, इसको भी हम क्या करेंगे, घेर लेंगे। अब ये जो 5 है इसके सिवाय और कोई 5 बचा नहीं है, और इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है नहीं। अर्थात हम कह सकते हैं कि इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो ये होगा आपका 2 × 5। जो भी संख्याएं कॉमन रहती हैं वो क्या होती हैं, उसका मल्टीपल कर लेते हैं, तो 2 5 हो जाएगा आपका 10। यानी ऑप्शन नंबर जो है इसमें डी दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही था। तो जिन बच्चों ने आंसर 10 दिए थे उनका बिल्कुल सही है, और कुछ बच्चों ने प्रयास किया था चूँकि ऑप्शन में गलत आंसर मारे थे, तो वो अपना देख लेंगे कि किस प्रकार हुआ है। चलिए अब हम आगे देखते हैं एलसीएम, जिसे कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर हिंदी की हम बात करें तो वो होता है आपका लघुत्तम समापवर्तक। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, लघुत्तम समापवर्तक यानी उसको कैसे करेंगे, तो एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके माध्यम से हम आपको समझाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया है कि 16, 24, 36, 54 का लसक ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन एक है 16, 36। पहले हम इसी का देख लेते हैं, छोटी संख्या लेते हैं, उसके बाद आगे हम क्या करेंगे, बड़ी बड़ी संख्याओं का लेके एलसीएम निकालेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि 16 और 36 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। अगर लघुत्तम समापवर्तक की हम बारे में बात करें तो लोवेस्ट का मतलब होता है वो छोटी से छोटी संख्या, कॉमन यानी कि जो जितनी भी संख्याएं दी रहेंगी उसमें कॉमन यानी कि मिलना चाहिए, और मल्टीपल का मतलब होता है कि गुणांक। जैसे इस 16 और 36 की अगर हम बात करें तो हमें एक ऐसी छोटी छोटी संख्या ढूंढनी है जो 16 का भी क्या करे, गुणांक हो, और 36 का भी गुणांक हो। गुणांक का मतलब कि 16 का अगर पहाड़ा पढ़ें तो वो संख्या आ जानी चाहिए, और 36 का भी पहाड़ा पढ़ें तो वो संख्या आ जानी चाहिए, परंतु वो सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। ऐसी संख्या जो कि उससे अगर छोटा किया जाए तो उसमें आपका 16 का डिवाइड नहीं होगा, और ना ही 36 यानी कि 36 का होगा। तो इसको करने का तरीका क्या है ज़रा देखते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इस प्रकार कर लेंगे, और जो भी संख्याएं दी होती हैं उनको हम लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है आपका 16, यहाँ पे 36। अब करते कैसे हैं ज़रा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या ये जो आपकी कॉमा जो लगा है ये आपका संख्या अलग हो गया और ये संख्या अलग हो गया। तो दोनों संख्याओं को देखेंगे कि क्या दोनों में से कोई ऐसी संख्या है जो 2 से कट रही है, क्योंकि सबसे छोटी संख्या तो आपका 2 है, तो हम क्या करेंगे 2 से चेक करेंगे। और चूंकि 2 से कटने का नियम आप जानते हैं कि जिसके लास्ट में यानी कुल मिला के वो सम संख्या होगी तो 2 से डिवाइड हो जाएगी। ध्यान से देखिए, इसका भी ये भी सम संख्या है और ये भी सम संख्या है, अर्थात दोनों क्या होंगी आपकी 2 से डिवाइड होंगी। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा आपका 8 बार में, और कॉमा है तो कॉमा लगा देंगे, और ये होगा आपका 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी 2 8 ज़ा 16, 18 बार में ये भी आपका कट गया। फिर से चेक करेंगे कि क्या 2 से कटेंगे, जी हाँ दोनों 2 से कट जाएंगे। ये 4 बार में कटेगा और कॉमा ये 9 बार में। अब इन दोनों में से देखते हैं क्या कोई संख्या है जो 2 से कटेगी। तो कॉमा के इधर वाली जो संख्या ये सम संख्या है, 2 से कट जाएगी, और कॉमा की जो बाद वाली है वो 9 है, वो 3 से कटेगी, यानी कि 2 से नहीं कटेगी, क्योंकि ये आपका सम संख्या नहीं है।
तो जो कट रहा है उससे कटाएंगे, जो नहीं कटेगा उसको वैसे ही उतार लेंगे। 2 2 जा होगा 4 और कॉमा ये 9 ऐसे उतर जाएगा। फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा आपका 1 कॉमा ये 9 उतर जाएगा। अब हम ट्राई करेंगे 3 से, ये 1 ऐसे ही उतर जाएगा कॉमा 3 3 जा 9 और लास्ट में 3 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 1 और ये भी 1। अब जो भी संख्या यानी कि जितने में आपका मल्टीपल गया हुआ है सबका क्या करेंगे हम मल्टीपल कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब क्या करेंगे सभी का हम टेबल पढ़ेंगे। तो 2 2 जा होता है 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16। चूँकि 16 में आपका 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है आपका 48 और 48 में हम फिर से क्या करेंगे 3 का मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 3 जा 24 को 4 कैरी 2 और 4 3 जा 12 और 2 14 यानी कि 144 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा 16 कामा 36 का ये आपका गुणांक यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। ज़रा चेक कर सकते हैं आप चाहें तो कि ये एक ऐसी संख्या है जो 16 से भी कट जाएगा और 36 से भी कट जाएगा। इससे कोई छोटी ऐसी संख्या नहीं होगी कि जो 16 के पहाड़ा में भी आ जाए और 36 के पहाड़े में भी आ जाए। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे एलसीएम करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं और उसको दूसरे तरीके से समझते हैं। एक क्वेश्चन है कि 8 कामा 12 कामा 15 8 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 15। जब इस संख्या के हम एलसीएम निकालेंगे तो ये किस तरीके से होगा ज़रा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम करेंगे क्या कि इसको हम उसी प्रकार करते हैं और फिर जो सेकेंड टाइप है उसको भी समझेंगे। ज़रा देखिए सबसे पहले वही तरीका हम लगाएंगे कि सबसे छोटी संख्या यानी क्या होती है 2 होती है। तो पहले हम उससे चेक करते हैं क्या 2 से डिवाइड होगी अर्थात अथवा नहीं। जब 2 से डिवाइड करने जाएंगे तो जो आपकी पहली संख्या है आपका क्या होगा 2 से डिवाइड होगा 4 बार में और कॉमा फिर से चेक करेंगे क्या 2 से आपका 12 डिवाइड होगा तो आप कहेंगे जी हाँ 2 6 जा क्या होता है 12 और कॉमा 15 आपका नहीं डिवाइड होगा क्योंकि ये एक ऑड नंबर है अर्थात विषम संख्या है। तो इसको हम ऐसे उतार लेंगे 1 5 15 और अगले लाइन में फिर से हम क्या करेंगे 2 से ट्राई करेंगे। तो 2 से आपका जो है 4 ये 2 2 जा 4 आपका डिवाइड हो जाएगा। जो 6 है ये भी क्या होगा 2 3 जा 6 और अगेन हम क्या करेंगे 15 को उतार लेंगे। फिर नेक्स्ट लाइन में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा कामा ये आपका 3 नहीं डिवाइड होगा तो ऐसे उतर जाएगा और 15 क्या होगा नहीं डिवाइड होगा तो ऐसे ही उतर जाएगा। अब अगले लाइन में चूँकि जो भी संख्या 2 से कटने वाली थी सब कटा चुके हैं। अब ऐसे ही इसमें कोई भी संख्या नहीं है जो आपका 2 से डिवाइड हो। तो अब क्या करेंगे उसके जस्ट आगे अर्थात 3 से चेक करेंगे। अब 3 से जब चेक करेंगे तो हम देखेंगे कि आपका 1 नहीं कटेगा क्योंकि आपका ऑलरेडी 1 हो चुका है तो ऐसे ही उतार लेंगे। अब 3 का टेबल कई बार पढ़ें कि 1 आएगा 3 आए तो ये आपका आएगा 3 1 जा 3 और कामा 3 का टेबल कई बार पढ़ें कि 15 आए तो ये आएगा आपका 5 बार में। अब क्या करेंगे चूँकि ये भी 1 आ चुका है ये भी 1 आ चुका है यहाँ बचा है आपका 5। तो हमें 5 पता है कि ये एक प्राइम नंबर है अर्थात अभाज्य संख्या है जो कि स्वयं से कटेगा। तो इसे हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 1 कामा ये होगा 1 और कामा ये भी हो जाएगा 1। बस जब सभी संख्याएं 1 आ जाएंगी तब क्या करेंगे इन सभी संख्याओं का हम मल्टीपल कर लेते हैं। मल्टीपल करेंगे तो क्या मिलेगा ज़रा देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू तो 2 2 जा होगा 4 और 4 2 जा 8 8 3 जा 24 और 24 5 जा क्या होगा 120 यानी कि ये क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। 120 जो ऐसी संख्या है जो कि सबसे कम से कम जो 8 के पहाड़े में भी आएगा और 12 के पहाड़े में भी आएगा 15 के पहाड़े में भी आएगा।
पहाड़े में आने का मतलब यह है कि यदि 8 से हम डिवाइड करेंगे 120 को तो भी कट जाएगा, 12 से डिवाइड करेंगे 120 को तो भी कट जाएगा, और 15 से डिवाइड करेंगे तो भी कट जाएगा। अब ज़रा इसको सेकेंड तरीके से समझते हैं। कभी कभी क्या होता है कि दूसरा नियम अगर पूछता है या फिर अगर नहीं भी जब समझते हैं तो उस नियम को हम जान लेते हैं। जैसे हम एलसीएम करते थे, एलसीएम किस प्रकार करते थे, तीनों संख्याओं को अलग अलग। चलिए देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम क्या करें, 8 को डिवाइड कर लें, फिर यहाँ पे 12 को कर लें, और उसके आगे हम यहाँ पे 15 को कर लें। जब 8 को कटाएंगे तो 2 से कटेगा 2 चौको 8, फिर से 2 दूना के 4, और लास्ट में 2 से 1 बार में। इसी प्रकार हम 12 को देखेंगे तो 12 को कटाएंगे तो 2 6 का 12, फिर 2 से कटाएंगे तो 3 बार में, और लास्ट में 3 से कटाएंगे तो 1 बार में। इसी प्रकार हम 15 को देखेंगे तो आपका 3 से कटेगा 5 बार में, और 5 से कटेगा 1 बार में। यानी ये क्या है, सभी संख्याओं का जो है फैक्टर हमने कर दिया। अब फैक्टर करने के बाद हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं का हम मल्टीपल लिखते चलेंगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू क्या था, 8। इसी प्रकार 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 12, और लास्ट है 3 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 15। अब इस प्रकार करने के बाद यदि जो संख्या कॉमन मिलती है उनको भी लिखते हैं, और जो नहीं मिलेंगी उसको भी लिखेंगे। जैसे इसमें क्या है, आपका जो 2 है ये तीनों में तो कॉमन नहीं मिल रहा है, लेकिन 2 में मिल रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक बार 2 को लिखेंगे, मल्टीप्लाई। ये भी 2 है, क्या दोनों में कॉमन मिल रहा है तो मल्टीप्लाई, फिर से 2 मल्टीप्लाई। अब ये क्या है, दोनों में 3 भी कॉमन मिल रहा है। अगर तीनों में नहीं मिलेगा फिर भी हम क्या करेंगे, जितना मिलेगा उसी को लिखते चलेंगे। चूँकि 2 ही में मिल रहा है इसलिए हम क्या करेंगे, तो भी लिख लेंगे मल्टीप्लाई। अब जो बचे हैं उनको भी क्या करेंगे, लिख लेंगे। क्या बचा है, 2 बचा हुआ है, इसको लिख लेते हैं, और मल्टीप्लाई 5 बचा हुआ है, इसको भी लिख लेते हैं। ध्यान से देखिए, ये जो चीज़ है ये आप ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं। 2 और 1, 3 ठो 2, 1 2 3 ठो 2, और 1 3 और 1 5। यानी मल्टीप्लाई करने पे हम फिर से क्या पाएंगे, वही चीज़ पे आ जाएंगे 120। तो इस तरीके से भी हम क्या करेंगे, निकाल सकते हैं। इसको हम इस प्रकार करेंगे कि यदि एक में, चूँकि जो भी संख्याएं अगर मिनिमम 2 में भी कॉमन मिलेगा तो उसको भी कॉमन ले लेंगे, तो उसको घेरते चलेंगे, या फिर उसको लिखते चलेंगे कि 2 है तो 2 निकल गया, फिर 2, और जो नहीं मिल रहा है कॉमन उस संख्या को भी हम क्या करेंगे, एक एक बार लास्ट में लिख लेंगे। अब 2 तरीके तो ये हो गया। अब एक तरीका हम आपको और बता रहे हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमें उतना भी टाइम नहीं है मल्टीप्लाई करने का या फिर इतना कैलकुलेशन करने का, तब हम क्या करेंगे, ज़रा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपका क्या दिया था, तो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 8, 12, 15। ये 3 है, 8, 12, 15। अब इसका अगर यदि एलसीएम निकालने को जब भी बोल दे तो क्या किया जाएगा, ज़रा ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि देखेंगे कि इन तीनों संख्याओं में, यानी जितनी भी संख्याएं दी रहें उसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू, यानी जो सबसे अधिक वाली संख्या है उसको हम ले लेंगे। यदि 8, 12 और 15 में देखें तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, वो है आपका 15। इसको हम लिख लेंगे। अब बारी बारी से हम चेक करेंगे कि क्या ये 8 के पहाड़े में 15 आपका आता है, तो आप चेक करेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूना के 16 नहीं आता है। यानी कि ऐसी संख्याएं लेनी पड़ेंगी जो तीनों के पहाड़े में आ जाए। तो 15 नहीं आ रहा है, तो जब बड़ी वाली संख्या लिए हैं तो फिर से क्या करेंगे, इसका 2 गुना करेंगे, यानी मल्टीप्लाई 2, यानी कि ये हो जाएगा आपका 30। फिर से वही काम करेंगे, फिर चेक करेंगे क्या ये 8 के पहाड़े में आता है क्या, तो देखेंगे तो 8 के पहाड़े में 8 चौको 32, यानी 30 नहीं आएगा। फिर से इसका 3 गुना करेंगे, यानी कि जब भी आ जाएगा उसके अगली संख्या को हम चेक करेंगे फिर से। तो
तो अब हम क्या करेंगे, 15 का 3 गुना करेंगे तो ये होगा आपका 45। फिर से चेक करेंगे कि 8 की पहाड़ में आता है क्या 45, तो आप चेक करेंगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि 8 6 48 हो जाएगा, उससे कम करने पे 8 5 40। और चूंकि 12 से भी चेक करेंगे तो 12 3 36, 12 4 48 नहीं आ रहा है। अब क्या करेंगे, 15 का 4 गुना करेंगे। फिर से हम चेक करेंगे 12 से, क्या 12 के पहाड़ा में 60 आपका आता है क्या, तो आप कहेंगे जी हाँ, 5 बार में क्या होता है 60 आ जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ एक संख्या से आने से नहीं काम चलेगा। ये नहीं कि सर 12 से भी आपका 60 आ जा रहा है और 15 से भी 60 आ जा रहा है तो हम मान लेंगे कि यही हमारा क्या है एलसीएम है। ऐसा नहीं, एलसीएम का मतलब वो जो तीनों संख्याएं, जितनी भी संख्याएं दी हो सभी के टेबल में क्या होना चाहिए, संख्या आ जाना चाहिए। तो आप देखेंगे कि 12 के टेबल में आ जाएगा 60, 15 के टेबल में भी 60 आ जाएगा, किंतु 8 के पहाड़े में आपका क्या होगा 60 नहीं आएगा। चेक करके देख लीजिए, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, यानी क्या हो रहा है 64 हो जा रहा है। अब क्या करेंगे, फिर से हम 15 का 5 गुना करके चेक करेंगे। इसी प्रकार चेक करते जाएंगे, पहले सबसे बड़ी संख्या लेंगे, फिर उसमें 2 का मल्टीपल करेंगे, चेक करेंगे डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो उसका 3 गुना करेंगे। ऐसे ही करते करते ऐसी वैल्यू लाएंगे जिससे क्या हो तीनों संख्याएं आपकी कट जाएं। जैसे हमें पता है कि उसका आंसर क्या था 120 था, जो कि 15 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तब क्या होगा आपका 120 आएगा। यानी कि 15 का जब हम 8वां बार गुणा करेंगे तो हमारा क्या होगा 120 आएगा। और 120 एक ऐसी संख्या है जो कि 8 के पहाड़े में भी आएगा और 12 के पहाड़े में भी आएगा और 15 के, यानी कि इन तीनों से आपका क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। तो हम मान लेंगे उसका आंसर है। अब जैसे एक छोटी संख्या ऐसे ही लेते हैं क्वेश्चन और आप फटाक से उसका आंसर सिर्फ 2 मिनट में देंगे। देखिए उस तरीके से करेंगे तो 2 मिनट क्या 10 सेकेंड का मात्र काम रहेगा। देखिए जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं 15, 10, 20, इस तरीके से हम ले लिए। अब इन तीनों में हम क्या बताएं कि जो सबसे बड़ी अंक रहेगी, यानी जो सबसे बड़ी संख्या रहेगी, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें, आप कहेंगे जी सर 20। अब क्या करेंगे 20 को ले लीजिए, यहाँ पे बारी बारी से चेक करिए, क्या 20 15 के पहाड़े में आता है, नहीं। क्या 20 10 के पहाड़े में आता है, जी हाँ। तो सिर्फ 10 के पहाड़े में और 20 के पहाड़े में आने से नहीं काम चलेगा, तीनों यानी कि 15 से भी आना चाहिए तब काम होगा। अब क्या करेंगे, हम इसका 2 गुना करेंगे, इस संख्या की 2 गुना, 20 का 2 गुना तो हो जाएगा 40, 20 का 2 गुना 40। फिर से चेक करेंगे वही चीज़ कि क्या 15 के पहाड़े में आपका 40 आएगा, तो आप कहेंगे सर नहीं, 15 दुना के 30 होता है और 15 3 45 हो जाएगा, अर्थात क्या हो रहा है कि ये संख्या नहीं कटेगा। फिर से हम 20 का 3 गुना करेंगे, 20 × 3 = 60। फिर से बारी बारी से हम चेक करेंगे तो देखेंगे कि 15 का पहाड़ा पढ़ें तो 60 आता है कि नहीं, तो 15 × 15, 15 दुना के 30, 15 3 45 और 15 चौको को 60, यानी 4 बार में क्या हो रहा है आपका 60 आ जा रहा है, यानी कि 20 से तो आपका सही है। सेकंड चेक करेंगे 10 से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर से 10 से चेक करेंगे तो 10 से कमा 10, 10 दुना के 20, 10 3 30, 10 चौको 40, 10 5 50 और 10 6 का 60, यानी क्या हो गया 10 के पहाड़े में भी आ गया। चूँकि 15 और 10 के पहाड़े में आ गया तो 20 के पहाड़े में तो ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि हमने क्या किया था 20 का 2 गुना और 3 गुना करके चेक कर रहे थे, अर्थात 20 के भी पहाड़े में आ जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि 15, 10, 20 का एलसीएम आपका क्या हो जाएगा 60, यही आपको हो जाएगा आपका आंसर। या तो ऐसे करें या फिर आराम से आप उस तरीके से फैक्टर यानी गुणनखंड करके कर सकते हैं, या फिर एक ही में तीनों को लेकर कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, 3 नियम समझ गए और तीनों में आपको जो बेटर लगे आप एग्ज़ाम में अप्लाई करें और उसका आंसर जल्द से जल्द दें, क्योंकि वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं तो उसमें कोई नेसेसरी नहीं होता है कि नहीं आप इसी तरीके से करें। जो आपको कम समय में जो आपको कंफर्ट लगे आप उस तरीके से करिए। अब आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो आपको ये होमवर्क रहेगा
और इसका आप लोग आंसर ज़रूर करिएगा। उम्मीद करूँगा कि यदि आप क्लास अच्छे से देखें तो उसका आंसर आप सही देंगे। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो जो आज का होमवर्क है वो है आपका कि छोटी से छोटी संख्या जो छोटी से छोटी संख्या जो 15,25 व 30 से विभाजित हो जाती है, 30 से विभाजित हो जाती है। आपके पास ऑप्शन में दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका 160 यानी कि 160 और सेकंड है 140 और सी है 150 और ऑप्शन डी दिया हुआ है आई थिंक 170 यानी कि 170। ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका आप आंसर जरूर करिएगा। देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं और कितने बच्चे नहीं कर पाते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट।